बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन का बिगल बज चुका है। बड़ी कोशिश की हुकूमत ने कि इन इलेक्शन से बच सके, इन इलेक्शन में उसे ना जाना पड़े। कैंपेन वो नहीं कर सकी, लेकिन इलेक्शन में बहरहाल अब जाना पड़ा है। अब इलेक्शन हो रहे हैं। क्या हालात हैं? अगरचे मुझे 2 दिन पहले ये वीडियो शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियत रही, कुछ और मामला थे, तो इस पर मैं थोड़ा सा देर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होगी कि जुम्मा और हफ्ता 2 दिन बाकी हैं, इन 2 दिनों में तकरीबन सारे हलके आपके सामने रख दिए जाएं और आपको बता दिया जाए कि इन हलकों में पोजीशन किसकी क्या है, क्या सूरत हाल है, कहाँ पर मुकाबला टफ है, कहाँ पर आसानी से इमरान खान जीत सकते हैं, क्या कोई ऐसा हल्का भी है जहाँ पर इमरान खान हार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में पोजीशन क्या है, पंजाब में क्या है, कराची में क्या है। तो ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं फैसलाबाद यानी 108 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फैसलाबाद का ये हलका है जहाँ से आबिद शेर अली और इमरान खान मद्दे मुकाबिल हैं। ये हलका फ़ारूक हबीब और आबिद शेर अली का मुकाबला हुआ था 2018 में, और आप जानते हैं कि बहुत कम मार्जिन के साथ, तकरीबन 1200 वोटों के साथ फ़ारूक हबीब ने ये सीट जीत ली थी। लेकिन ये सीट जीत कर फ़ारूक हबीब ने सबको हैरान कर दिया था, और फ़ारूक हबीब ने एक क्या कहना चाहिए कि अपसेट किया था बहुत बड़ा आबिद शेर अली को हरा के। उसकी वजह यह है कि रवायती तौर पर यह हलका जो है ये नून लीग का रहा है। 2002 में इस हलके में हाजी फजल करीम साहब जीते 2002 में। हालांकि उस वक्त नून लीग के लिए बहुत टफ था इलेक्शंस में उतरना और इलेक्शंस लड़ना, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। लेकिन बहरहाल वहाँ से हाजी फजल करीम जीते। 2008 में भी हाजी फजल करीम यहाँ से नून लीग के जीत गए। फिर 2013 के इलेक्शन में यहाँ पर राना मोहम्मद अफजल ने रिकॉर्ड वोट लिए और 1,26,349 वोट लेकर जीते। तो रवायती तौर पर यह हल्का नून लीग का रहा है। फिर आप जानते हैं कि आबिद शेर अली, उनके वालिद और उनका ख़ानदान सियासत में हर तरह से अपना जोर इलाके में लगाना जानता है। बदमाशी कैसे करनी है, लोगों को ख़रीदना कैसे है, लोगों के काम कैसे करने हैं, लोगों के काम निकालने कैसे हैं। तो हर तरह से जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़ोर लगता है उनसे वो अपना ज़ोर लगा के सीट निकालते हैं। लेकिन पिछला इलेक्शन यहाँ से एक नए उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के फ़ारूक हबीब ने जीत कर हैरान कर दिया था सबको। और अगरचे वो वोटों का फ़र्क 1200 वोटों का था, कोई फ़ारूक हबीब ने 1,12,182 वोट लिए थे और आबिद शेर अली ने वो 1,10,907 वोट लिए थे। कोई 1200 वोटों का फ़र्क था, लेकिन 1200 वोटों के फ़र्क के बावजूद ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी आबिद शेर अली की। अब आबिद शेर अली जब उतरे हैं दोबारा इस मैदान में, तो ये मुकाबला उससे ज़्यादा टफ हो गया है जो फ़ारूक हबीब ने उनको दिया था। उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि यहाँ पर आबिद शेर अली का मुकाबला जो है वो इमरान खान के साथ है, और दूसरा यह है कि इमरान खान का यहाँ पर जो जादू है इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पर और पूरे पाकिस्तान में वो सर चढ़ के बोल रहा है। इमरान खान उस वक्त यहाँ से 15 सीटें निकालने में कामयाब रहे 17 जुलाई को, जब हालात इतने बुरे नहीं थे इस हुकूमत के। बिजली के बिलों में उतना इजाफा नहीं हुआ था, महंगाई होना शुरू हो गई थी लेकिन उतनी नहीं हुई थी, उतना इम्पैक्ट नहीं आया था जितना अब आया है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा आबिद शेर अली को, जिन हलकों में वो जाते हैं लोग पूछते हैं कि भाई बिजली के बिल क्या करोगे इसका, और वो मसाजिद से ऐलानात करा रहे हैं कि मुझे आप जिताएं तो मैं आपको बिजली के बिलों में बिजली हम सस्ती करके देंगे, मुझे आप वोट दें, वादे कर रहे हैं। उनको ये मसाजिद से ऐलानात कराने के एवज़ उनको एक नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन बहरहाल उनको पता है कि लोग उनसे क्या सवाल कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल कब सस्ता होगा, और अब 15 तारीख को कीमतें रिवाइज़ होनी है, और अगर 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई तो फिर तो वैसे ही अल्लाह हाफिज़ है, और अगर पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई तो समझिए कि 16 तारीख के इलेक्शंस पर असरअंदाज होने के लिए ये कीमतें जो हैं वो कम की जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि आलमी मार्केट में एक मरतबा फिर कीमत बढ़ी है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो शायद इनको कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस फार्मूले पर ये चल रहे हैं IMF के साथ मुआहदे के बाद, तो उस फार्मूले पर तो ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो लोग सवाल कर रहे हैं महंगाई का, बिजली के बिलों का, पेट्रोल का, डॉलर का। तो इन सवालों का सामना आबिद शेर अली को इस हल्के में करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि इन मुतवक्के सवालों से बचने के लिए नून लीग की क़यादत ने यहाँ पर जलसा नहीं किया, कैंपेन नहीं की। सबसे बड़ा मसला आबिद शेर अली के लिए ये है कि पार्टी क़यादत गायब है। पार्टी क़यादत आबिद शेर अली के हिमायत में इस हल्के में या बाकी किसी भी हल्के में सामने नहीं आई, और यहाँ पर तो बाकायदा मीटिंग्स हुई इस बात पर पंजाब में कि क्या आबिद शेर अली और बाकी हल्कों में कैंपेन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
तो ना हमजा शहबाज ये फैसला कर सके या रिस्क ले सके कि वो अवाम में उतरें, और ना ही यहाँ पर जो है वो फैसला कर सकी मरीम नवाज़ के वो जाएं और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें, बल्कि शायद उन्हें लगता होगा कि हम मैनेज कर लेंगे और इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन इलेक्शन में तो बहरहाल उनको जाना पड़ रहा है। तो एक आबिद शेर अली का कमज़ोर पहलू ये भी है कि उनकी क़यादत ने यहाँ पर कोई जलसा नहीं किया। सिर्फ क़यादत ही नहीं, एक और मसला ये है कि उनके जो मकामी MNAs हैं वो भी उनकी कैंपेन चलाने के लिए नहीं आए। तो आबिद शेर अली की कैंपेन चलाने के लिए कोई MNAs मौजूद नहीं है। मेरी 2 MNAs से बात हुई है फैसलाबाद के, वो कहते हैं जी हमारा चक्कर नहीं लग सका उस हल्के में। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे ये तो नहीं पूछा कि आप क्यों सब कैंपेन में नहीं जा रहे, मैंने उनसे पूछा कि आबिद शेर अली की हल्के में पोजीशन क्या है। तो वो कहते हैं कि जी हमें ये तो नहीं लगता कि आबिद शेर अली ये इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन आबिद शेर अली ने अपने पिछले दिनों में अपनी पोजीशन को काफ़ी बेहतर किया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप हतमी तौर पर क्यों नहीं कह सकते, तो उन्होंने कहा कि हमारा चक्कर नहीं लग सका हल्के में। तो आप देखिए कि खुद फैसलाबाद के जो MNAs हैं वो इस हल्के में जाकर, और MPs जो हैं वो जाकर आबिद शेर अली की कैंपेन नहीं कर रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आबिद शेर अली को जो है वो सपोर्ट नहीं है। फिर आप आबिद शेर अली के लिए एक और डिसएडवांटेज भी है। आबिद शेर अली के लिए डिसएडवांटेज ये है कि जो राना सनाउल्लाह हैं, यानी जो वज़ीर दाखिला हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं, और राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के वालिद की कितनी ज़्यादा आपस में लगती है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कितना एक दूसरे के साथ सियासी मुखासमत रखते हैं। आबिद शेर अली के वालिद राना सनाउल्लाह पर कई कत्लों का इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि उन्होंने 18 कत्ल किए हैं। तो इस नोयत के इनके आपस में प्रॉब्लम्स हैं और साल से हैं, कोई नए नहीं हैं। तो इसलिए भी वो ग्रुप जो राना सनाउल्लाह का ग्रुप है, उनमें से एक भी बंदा आबिद शेर अली के पास नहीं जाएगा इलेक्शन में उनको सपोर्ट करने के लिए, और ना गया है। तो ये एक चैलेंज भी है आबिद शेर अली को मुख्तलिफ चैलेंजेस में से। फिर एक और चैलेंज है, अब मैंने वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई हल्के में, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि लोगों को पता है कि इमरान खान अगर जीत जाते हैं तो वो सीट फिर खाली कर देंगे और उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो फिर क्यों लोग उनको वोट डालेंगे। तो उसका लोगों ने जवाब ये दिया है फैसलाबाद से कि इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये तो ये है कि वो इमरान खान के बयानी को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि ये जाली असम्बली है और वाकई इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, और हम भी इसीलिए वोट दे रहे हैं ताकि इमरान खान जीतें और इसको खाली करें और इमरान खान के मौके को सपोर्ट मिले, और कहीं ये सीट नून लीग ना जीत जाए और नून लीग को जो है वो 174 से ज़्यादा उनकी सीटें ना हो जाए। और दूसरी वजह यह है कि लोगों को अपने कामों से गरज होती है, तो पंजाब हुकूमत से उनको अपने कामों की तवक्को है कि वो काम कराएगी। तो MNA ने काम नहीं कराना जीत के, पंजाब हुकूमत ने काम करना है, सूबे की हुकूमत ने काम करना है। तो वो उनको कोई टेंशन नहीं है कि अगर उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में नहीं होगी तो उनका मसला होगा। उनकी नुमाइंदगी अगर पंजाब असम्बली में हो रही है तो पंजाब असम्बली में जो है वो वहाँ से उनके काम होते रहेंगे, तो कामों का मसला नहीं है, कामों की टेंशन नहीं है। तो इसलिए जो है वो ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि लोग जो है वो इस बात से कोई परेशान नहीं है। कल सईद गनी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो सईद गनी कह रहे थे कि इमरान खान को वोट मत दें क्योंकि ये जीतने के बाद दोबारा सीट खाली कर देगा और फिर यहाँ पर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी पार्लियामेंट में। तो भाई जिनकी नुमाइंदगी हो रही है उनको किन नफलों का सवाब आप पहुँचा रहे हैं, जिनकी नुमाइंदगी हो रही है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊँ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इस हल्के में 70,000 नए वोटर रजिस्टर हुए हैं। 70,000 नए वोटर का रजिस्टर है, उनका मतलब है कि वो लोग जो 18 साल और 18 साल से ज़्यादा हुए हैं पिछले 4 साल के अंदर पिछले 4 साल के अंदर कई हज़ारों अफराद ऐसे होंगे ना जिन्होंने 18 साल की उम्र को क्रॉस किया है, उनके शनाख्ती कार्ड बने हैं और वो रजिस्टर हुए हैं। तो उन 70,000 लोगों में से आप सोचिए कि कितने नून लीग के होंगे और कितने तहरीक इंसाफ के होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूथ जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है। पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं और वो उनको लगता है कि इमरान खान का बयानिया ज़्यादा बेहतर है, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा एज मिला है कि 70,000 नए वोटर इस हल्के में आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो अब ये सूरत हाल है इस हल्के में। जो इलाके हैं वो समुंदरी रोड के कुछ इलाके हैं, वारिसपुरा है, खालिदाबाद है, समनाबाद है, नाजमाबाद है, डी टाइप कॉलोनी है और कुछ और इलाके हैं। ये तकरीबन सारा शहरी हल्का है। ये शहरी हल्का होने की वजह से भी इमरान खान को फ़ायदा होगा, क्योंकि शहरों में इमरान खान की मकबूलियत देहातों के निस्बत और भी ज़्यादा है। तो शहरों में जहाँ पर भी इलेक्शन होता है वहाँ पर कंपैरेटिवली इमरान खान का काम आसान हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जो है ये सीट आबिद शेर अली से बआसानी निकाल लेंगे और अच्छे खासे
मार्जिन से ये सीट निकलेगी। आबिद शेर अली के बारे में खुद नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि उसकी कैंपेन, हाँ उसने ज़ीरो से उठाई तो है, लेकिन कितने % उठाई है ये नहीं कहा जा सकता। इमरान खान से वो जीत नहीं सकेगा, ये खुद नून लीग के लोग कह रहे हैं। तो मुझे ये जो हल्का है, इन 7-8 वजूहात की बिना पर जो मैंने बताई हैं, इन 7-8 वजूहात की बिना पर मुझे ये लगता है कि यह हल्का तहरीक इंसाफ का है, ये इमरान खान का है। इमरान खान यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगली वीडियोस में कुछ और हलकों के बारे में देखते हैं कि ख़ासतौर पर कराची और यहाँ पर जो यहाँ के हलके हैं, ख़ासतौर पर जहाँ से ANP इलेक्शन लड़ रही है या खैबर पख्तूनख्वा में, वो हल्का देखना पड़ेगा क्योंकि अमल वाले बड़े तत्ते आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन हुए तो हम इत्तेहाद छोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि उनको अपनी जीत के इम्कानात 100% नज़र आते हैं, लेकिन क्या हालात हैं। कई हल्के बट टफ भी हैं इस लिहाज से कि वहाँ पर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के उम्मीदवार के मुकाबले में जो सियासी जमातें हैं, PDM की तमाम सियासी जमातें, उन्होंने मिलकर जो है वो तकरीबन, यानी अगर उनके अलग अलग वोट काउंट करें तो कोई 1.5 लाख वोट बनता है। तो यही वजह है कि इन हलकों को चुना गया। तो ये जो N108 है, इनको जब इसको चुना गया इलेक्शन के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये तो राना सनाउल्लाह ने खुद आबिद शेर अली को गंदा करने के लिए ये हल्का चुना था, क्योंकि यहाँ पर बाकी सियासी जमातों का कोई ख़ास वोट बैंक नहीं है। यहाँ पर तहरीक लब्बैक ने अलबत्ता ज़रूर पिछली दफ़ा 7-8 हज़ार वोट लिए थे, इस मरतबा भी उनका उम्मीदवार खड़ा है, तो वो जो है वो नून लीग को नुकसान पहुँचा सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आबिद शेर अली जो है वो खासे मुश्किल में हैं, और उनकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए उनकी पार्टी का कोई रहनुमा आगे नहीं आया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।